नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे थे जनन तंत्र और जनन तंत्र में मानव जनन तंत्र को अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ रहे हैं मादा जनन तंत्र। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, मादा जनन तंत्र में देखो ये दो अंडाशय होते हैं मादा जनन तंत्र में, एक दाईं और एक बाईं ओर। अंडाशय में अंड कोशिकाएं पाई जाती हैं, अंडाशय में अंड कोशिकाएं पाई जाती हैं। और ये जो नलिकाएं जो अंडाशय से गर्भाशय तक ये जुड़ी रहती हैं, ये नलिकाएं हैं जिसे कहते हैं फैलोपियन नलिका। क्या कहते हैं? फैलोपियन नलिका। तो ये फैलोपियन नलिकाएं हैं दोनों ओर, और ऊपर ये गर्भाशय। तो अपन देखिए इन भागों को अपन पढ़ते हैं एक एक को विस्तार से। तो आप देखिए पहला भाग अपन अंडाशय पढ़ते हैं। क्या होता है अंडाशय, और इसको अंडाशय में क्या क्या भाग आते हैं और इसकी क्या क्रियाविधि है। तो अंडाशय एक जोड़ी यानी दो होते हैं। अंडाशय एक जोड़ी यानी दो अंडाशय होते हैं। तो इसमें अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया, इसके अंदर अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया अंड कोशिकाओं द्वारा संपन्न होती है, प्रारंभ होती है कह सकते हैं। और देखिए अंडाशय में एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रेपियन पुट्टिका पाई जाती। कौन सी? ग्रेपियन पुट्टिका। ये जो ग्रेपियन पुट्टिका है, इससे ही एस्ट्रोजन हार्मोन, कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन स्त्राव होता है। इस ग्रेपियन पुट्टिका द्वारा ही एस्ट्रोजन हार्मोन स्त्रावित होता है। तो ये ग्रेपियन पुट्टिका कहाँ पाई जाती है? अंडाशय में पाई जाती है ग्रेपियन पुट्टिका, जिससे एस्ट्रोजन हार्मोन स्त्रावित होता है। और आपको पता है ये एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये ग्रेपियन पुट्टिका द्वारा तो स्त्रावित होता ही है। ये महिलाओं में लैंगिक लक्षण, इसके जो कार्य देखो, लैंगिक लक्षणों का विकास, लैंगिक लक्षणों का विकास एस्ट्रोजन करता है। लैंगिक लक्षणों का विकास कौन करता है? एस्ट्रोजन करता है। जैसे शरीर पर बालों का आना, आवाज पतली होना, ये महिलाओं में। स्तनों का विकास। तो ये सभी जो लैंगिक लक्षण है वो सभी किसके द्वारा? एस्ट्रोजन हार्मोन स्त्रावित करता है। कौन करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन स्त्रावित करता है। और देखिए एस्ट्रोजन हार्मोन तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण लैंगिक लक्षणों को ये विकसित करता है, इसलिए इसे एस्ट्रोजन हार्मोन को सुंदरता का हार्मोन कहते हैं। इसे सुंदरता का हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? सुंदरता का हार्मोन। तो एस्ट्रोजन हार्मोन, जो ये एस्ट्रोजन हार्मोन है, इसे क्या कहते हैं? सुंदरता का हार्मोन भी कहते हैं। तो ये सुंदरता का हार्मोन है। देखो बालों का आना यानी जो लैंगिक भाग है वहाँ पर बाल उगते हैं, यानी प्रारंभ हो जाते हैं। और जो शरीर पर हैं जहाँ, उन पर बालों का कम करता है, यानी जो शरीर है, हाथ पैर है, इन पर ये बालों को क्या करता है? कम करता है। आवाज़ का पतला, स्तनों का विकास। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? सुंदरता का हार्मोन भी कहते हैं। अब देखिए आगे देखो,
आगे देखते हैं, जब ये ग्रेफियन पुट्टिका आगे चलकर किसका निर्माण करती है? ग्रेफियन पुट्टिका ही कार्पस या इसे कार्पोस कह सकते हैं, या कार्पस लूटियम। ये कार्पस लूटियम का निर्माण करती है। आगे चल के कार्पस लूटियम का निर्माण करती है। तो ये जो कार्पस लूटियम है, इसके द्वारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। और आपको पता है ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन तो एक महिलाओं में कौन सा पाया जाता है? एस्ट्रोजन। और दूसरा कौन सा पाया जाता है? ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन पाया जाता है। तो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन देखो होता कहाँ है? अंडाशय में ही। अंडाशय सबसे पहले ग्रेफियन पुट्टिका अंडाशय में पाई जाती है। ये ग्रेफियन पुट्टिका एस्ट्रोजन का निर्माण करता है हार्मोन, और ये ग्रेफियन पुट्टिका आगे चल के कार्पस लूटियम का निर्माण करता है, और कार्पस लूटियम से ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है। तो देखिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या है? इसे प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। कौन सा हार्मोन कहते हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये गर्भ धारण के लिए गर्भाशय को प्रेरित करता है, यानी गर्भ धारण के लिए जो उचित अपन कह सकते हैं व्यवस्था, यानी उचित वातावरण उपलब्ध कराता है प्रोजेस्टेरॉन गर्भ धारण के लिए। तो ये प्रेगनेंसी हार्मोन इसे कहते हैं। और ये लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायता करता है, यानी जो ये लैंगिक लक्षण ये होते हैं ना, अपने देखा इनके ये क्या करता है? लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायता करता है। तो देखिए ये लैंगिक लक्षणों के विकास में क्या करता है? सहायता करता है। तो ये है अंडाशय से अपन देख रहे हैं। अंडाशय से अपने देखे, अंडाशय में एक ग्रेफियन पुट्टिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ग्रेफियन पुट्टिकाएं पाई जाती। और ग्रेफियन पुट्टिकाएं एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव करती है, और एस्ट्रोजन लैंगिक लक्षणों के विकास के लिए सहायक है, और लैंगिक लक्षणों विकास को प्रेरित करता है या विकास करता है। सुंदरता का हार्मोन कहते हैं एस्ट्रोजन को। आगे चल के ग्रेफियन पुट्टिका कार्पस लूटियम का निर्माण करती है, जिसे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है, जो प्रेगनेंसी हार्मोन है। क्यों? क्योंकि ये गर्भाशय को उचित वातावरण उपलब्ध कराती है गर्भ धारण के लिए। ये लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक है। तो ये है प्रोजेस्टेरॉन। अब देखिए जो अपन एक देख रहे हैं फैलोपियन नलिकाएं। देखो फैलोपियन नलिकाएं क्या होता है कि जब महिलाओं में फैलोपियन नलिका में जो अंडाणु है, अंडाशय, वो यहाँ पर आता है फैलोपियन नलिका। तो देखिए ये फैलोपियन नलिका में अंडाशय द्वारा अंडाणु यहाँ पर आता है फैलोपियन नलिका। तो फैलोपियन नलिका में निषेचन की प्रक्रिया को देखा जाता है। किसको देखा जाता है? निषेचन की प्रक्रिया। यहाँ पर निषेचन कहाँ पर होता है? फैलोपियन नलिका में। यदि निषेचन होना है तो यदि अंडाणु और शुक्राणु को मिलना है तो वह कहाँ पर होता है? फैलोपियन नलिका में। यानी फैलोपियन नलिका में निषेचन प्रक्रिया देखी जाती है। क्या देखी जाती? निषेचन की प्रक्रिया को देखा जाता है। तो देखिए ये क्या कब होता है? जब देखिए 28 दिनों में महिलाओं में रजोधर्म यानी रजोदर्शन शुरुआत हो जाती है,
12-13 वर्ष से महिला जब बालिकाएं होती हैं 12-13 वर्ष में, तब इसकी शुरुआत हो जाती है रजो दर्शन, जो पहली बार होता है उसे रजो दर्शन। और रजो धर्म यानी लगातार 28 दिनों में जब ये अंडाशय या फैलोपियन नलिका में आता है और यहाँ पर आता है तो कोशिकाएं यहाँ पर फटती हैं और कोशिकाओं द्वारा रक्त शरीर से क्या होता है, बाहर आता है, रक्त शरीर से बाहर आता है। तो ये यहाँ पर फैलोपियन नलिका में ये पड़ा रहता है। धीरे धीरे जब 4-5 दिन तक लगातार कोशिकाएं यहाँ पर रक्त को स्रावित करेगी, फिर 5 दिनों के बाद, 4-5 दिन के बाद 6, 7, 8, 9, 10 यानी 2-4 दिनों के बाद जब कोशिकाएं वापस अपना रक्त को स्त्राव कम करेगी, यानी अपना स्थिति वापस नियंत्रित करेगी, फिर देखते हैं यदि 10 से लगाकर 14 दिनों के भीतर जब यहाँ संभोग की प्रक्रिया होती है, तो देखो यहाँ पर संभोग की प्रक्रिया होगी योनि के द्वारा। तो इसमें जो शुक्राणु यहाँ पर आते हैं, शुक्राणु यहाँ पर योनि में छोड़े जाते हैं, तो शुक्राणु यहाँ गति करते हुए कहाँ पर आते हैं, फैलोपियन नलिका में। कहाँ पर आते हैं, फैलोपियन नलिका में शुक्राणु आ जाते हैं और शुक्राणु और अंडाणु यहाँ पर मिल जाते हैं, तो निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है और गर्भ धारण, यहाँ पर गर्भाशय में गर्भ धारण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिससे क्या होता है कि अब अगले 28 दिन में फिर ये अंडाशय न फैलोपियन में आएगा, न ये रजो दर्शन देखने को मिलेगा, जब तक कि ये गर्भ जो परिपक्व अवस्था में यानी 9 माह तक ये अपने विकास की ओर आगे बढ़ेगा, तब तक ये क्रिया रुक जाएगी। लेकिन ये 10 या 14 इन दिनों में जब ये नहीं देखा जाता है, यानी निषेचन की प्रक्रिया यानी शुक्राणु अंडाणु तक नहीं पहुंच पाता है, तब ये क्रिया नहीं होती है और रक्त शरीर से बाहर हो जाता है, अंडाशय नष्ट हो जाता है। तो ये क्रिया वापस, अब देखो अगले 28 दिन में जब देखो पहली बार ये अंडाशय दाएं भाग या बाएं भाग से आता है, तो दूसरे में दाएं भाग से यहाँ से जो अंडाशय है वो यहाँ फैलोपियन नलिका में आता है। फिर वही प्रक्रिया 4-5 दिन में रक्त शरीर से बाहर आता है और जब यहाँ से वापस यानी संभोग की प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु यहाँ तक आता है तो गर्भ का धारण हो जाता है, यानी अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण यानी निषेचन नहीं होता है, तो वापस वही प्रक्रिया वापस शरीर से रक्त से बाहर निकल जाता है। फिर अगले महीने 28 दिन में जब ये अंडाणु परिपक्व होता हुआ फैलोपियन नलिका में आता है, तो ये क्रम क्या है, चलता रहता है, एक इधर से हर महीने में अपनी स्थिति में एक परिपक्व अवस्था में, एक फिर शुरुआत में अपनी परिपक्व अवस्था में आता रहता है। तो देखिए जब तक ये निषेचन नहीं होता है तब तक ये क्रिया विधि चलती रहती है। तो निषेचन कहाँ देखा जाता है, फैलोपियन नलिका में। अब आता है शब्द निषेचन। निषेचन क्या है, निषेचन है अंडाणु और शुक्राणु का मिलना। निषेचन किसे कहते हैं, अंडाणु और शुक्राणु का मिलना ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। तो निषेचन अंडाणु और शुक्राणु का मिलना ही निषेचन कहलाता है। ये फैलोपियन नलिका में देखा जाता है। तो ये होता है अंडाशय में। आगे अपन इसके और भागों को कल चर्चा करेंगे, निषेचन की पूरी प्रक्रिया आगे इनको और विस्तार से पढ़ेंगे। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। आज अपने देखा गर्भाशय जो अंडाशय है उसमें ग्रेपियन पुट्टिकाएं स्त्रावित, ग्रेपियन पुट्टिका होती है जो एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्राव करती है, जिससे लैंगिक लक्षणों विकास होता है। सुंदरता का हार्मोन एस्ट्रोजन को कहते हैं। फिर ग्रेपियन पुट्टिका आगे चल के कार्पस लूटियम का निर्माण करती है, जिससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है, जिसे प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। और गर्भ धारण या गर्भाशय को पूरी व्यवस्था इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन द्वारा ही होती है। गर्भ को उचित वातावरण उपलब्ध करवाता है, प्रेगनेंसी हार्मोन कहलाता है, लैंगिक लक्षणों विकास में सहायक है। फिर अपन ने देखा कि निषेचन की प्रक्रिया फैलोपियन नलिका में देखी जाती है। निषेचन हो जाता है, गर्भ में स्थापित हो जाता है भ्रूण, और यदि निषेचन नहीं होता है तो फिर ये आगे की प्रक्रिया और चलती रहती है। तो ये है
मादा जनन तंत्र आगे और अपने विस्तार से पढ़ेंगे। थैंक यू। जय हिंद।